R and L. Then we get the voltage drop across R and S, VR and VL respectively. And then we draw the diagram. R के क्रॉस VR पोटेंशियल ड्रॉप मिला है, L के क्रॉस VL पोटेंशियल ड्रॉप मिला है, ये AC की सप्लाई लगी है, IV करंट। अब आगे देखिए, तो सिंस VR and VL are represented as, you need to write down, are represented as vector quantities. Remember, vector quantities in the phasor diagram. In the phasors diagram. Thus, their resultant, ध्यान देना, their resultant will be, ध्यान देना भाई स्टूडेंट, will be given by, phasors diagram will be given by, the resultant will be given by phasors diagram, by phasors फेजर डायग्राम से इनका रिजल्टेंट दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा, तो चलो अपन देखें। दैट इज, यहां हम लोग दैट इज लिखते हैं और दैट इज के बाद, तो सिंस VR एंड VL आर रिप्रेजेंटेड एज द वेक्टर क्वांटिटीज इन द फेजर डायग्राम, देन देयर रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय फेजर डायग्राम। हाउ, तो दैट इज रिटन एज हाउ। तो कैसे आएगा, तो चलो देखें। यदि तुमने ये लिख लिया होगा इतना पार्ट भी, तो मैं फिर इसका डायग्राम बनाऊंगा, फेजर डायग्राम को मिटा रहा हूं मैं। तो ये तुमने समझ में आ गया तुम्हारे को कि इनका रिजल्टेंट फेजर डायग्राम से बताएंगे, तो ये तुमको लिख लेना है और इसके बाद मैं फेजर डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान दे। तो फेजर डायग्राम इसका कैसा बनेगा, लेट्स सी। फेजर डायग्राम फॉर RL, you need to write down phasor diagram for RL. तो RL का फेजर डायग्राम देखो कैसा हो। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखना, बहुत कठिन नहीं है बनाना। You have to draw the diagram rightly. तुम्हें पता है कि ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो करंट की डायरेक्शन सीरीज में R में से भी वही होगी और L में से भी वही होगी। तो करंट रिमेन सेम और ओमेगा टी है। तो हमने करंट की डायरेक्शन को ले लिया IV, यू नो, दैट इज कंसीडर्ड IV। लेकिन तुम्हें पता उसी डायरेक्शन में वोल्टेज भी होगा, तो वोल्टेज और R होगा, वोल्टेज ऑफ R होगा, मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो आएगा वो करंट की डायरेक्शन में होता है। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, तुमको ध्यान रखना है। रेजिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज सेम रहता है ओमेगा टी के एंगल पर, लेकिन जब हम यही करंट को आगे बढ़ाते हुए L में से पास कराएंगे तो करंट की डायरेक्शन तो वही रहेगी, लेकिन वोल्टेज की डायरेक्शन करंट से आगे चली जाएगी, क्योंकि वोल्टेज आगे रहता है। तो यहां पर जो वोल्टेज आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये हमारे पास वोल्टेज की डायरेक्शन होगी करंट के डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है VL। आई थिंक एवरीबडी मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। तो मैं ये मिटा दे रहा हूं ऊपर वाला पार्ट, क्योंकि अभी हमको यहाँ बनाना है इसका रिजल्टेंट। लेट्स सी हाउ। तो मैं पहले वाला डायग्राम भी मिटा दे रहा हूं, क्योंकि तुम्हें डायग्राम पता चल गया कैसे बनाना है। तो अब देखो यहाँ अपन लोग क्या करते हैं, ध्यान देना। तो हम लोग वही बनाते हैं जैसा रिजल्टेंट चाहिए हमें। तो व्हाट रिजल्टेंट वी विल गेट, तो देखो यहाँ हम लोग को रिजल्टेंट मिलता है, इसके लाइन में पैरेललोग्राम बनाते हैं हम लोग ऐसे। विल ड्रॉ पैरेललोग्राम अगेन। VL से एक पॉइंट खींचते हैं VR के डायरेक्शन में पैरेलल, और इस पॉइंट से कहीं से हम लोग VR के लाइन पे भी एक पैरेलल लाइन खींचते हैं ऐसा। शायद सबको समझ में आ गया होगा। तो ये दो पॉइंट हमारे पास मिल गया, O मिल गया, ये पॉइंट हमारे पास A मिल गया, ये मेरे को B मिल गया और ये मेरे को C मिल गया।
तो ओ ए बी सी। लेकिन तुम्हें पता है किसी भी पैरेललोग्राम का जो रिजल्टेंट होता है वो उसका डायगोनल होता है। सो वी विल ड्रॉ द डायग्राम। ये y है, ये y डैश है, ये x। तो यहां से हम लोग इसका डायगोनल बना देंगे। सब लोग को समझ में आ रहा होगा, ये एक डायगोनल बना है हमारे पास। सी स्टूडेंट एवरीवन, दिस इज द डायगोनल विल फॉर्म। और ये डायगोनल क्या शो करता है? इसका रिजल्टेंट ऊपर की तरफ। तो ये क्या बताता है? ईवी। बहुत ध्यान से देखना, बड़ा आसान सा है। ईवी इज द डायगोनल विच इज द रिजल्टेंट। ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास वी आर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पास VL, that is representing VL because it is parallel to this। ये VL है, ये भी VL, ये VR है, ये भी VR होगा। तो ध्यान दो। और तुमको मैंने बता दिया था ऑलरेडी कि जब भी डायरेक्शन बनाते हैं रिजल्टेंट की, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन से एक एंगल बनाता है और वही होता है फाई, विद द फेज एंगल फाई विद द डायरेक्शन ऑफ द करंट विद रिजल्टेंट EMF। तो दिस इज। अब देखो हमारे पास एक फिर से राइट ट्रायंगल मिल रहा है। ये राइट ट्रायंगल मिल रहा है OAB। ये हमारे पास एक राइट एंगल है। तो ये सब लोग को समझ में आया होगा। ड्रॉ द डायग्राम फॉर द रिजल्टेंट और द फेजर डायग्राम। Once you draw the diagram, you will get the relation as, let's see how। तो यहां से अपन स्टार्ट करें। तो नाउ according to given diagram we get resultant EMF as resultant EMF क्या मिलेगा बच्चे हम लोग को? रिजल्टेंट EMF पैरेललोग्राम के लॉ से मिलेगा। और पैरेललोग्राम के लॉ में EV क्या है? रिजल्टेंट है। तो हमको पता चल रहा है EV इक्वल टू क्या होता है? रूट ओवर। EV मतलब रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो उसमें A क्या है? A है VR। A है जो मेरे पास वो है VR। ये तुमको समझ में आ रहा होगा। और हमारे पास ये क्या है? अपना रिजल्टेंट है OB क्या है? EV। और हमारे पास B क्या है? B है हमारे पास VL। इन दोनों VR और VL के बीच में कितना एंगल है? ये हमारे पास देखो 90 डिग्री का एंगल है ये। तो दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे VR और VL। तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या मिलेगा? देखो VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर और cos 90, इन दोनों के बीच का एंगल cos 90 मतलब यहां आएगा 0। तो फाइनली वी विल गेट द रिजल्टेंट एज VR स्क्वायर plus VL square। I think everybody must have understood this part. Just hold on. Everybody must have understood this part. That is VR square plus VL square root over। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो therefore हमको देखो क्या मिल रहा है आगे क्या मिलेगा देखो ध्यान से। तो EV की वैल्यू कितनी मिली हमें? EV इक्वल टू कितना मिला? VR तुम्हें बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, बार बार बताऊंगा मैं। IV इंटू R। और VL जो है हमारे पास वो IV इंटू XL। स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझना। VR इक्वल टू IV इंटू R, VL इक्वल टू IV इंटू XL। XL इज द रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। तो हमारे पास इसकी वैल्यू रख दो आप। IV का स्क्वायर, R का स्क्वायर, IV का स्क्वायर, XL का स्क्वायर। तुम्हें पता है IV दोनों में कॉमन है। IV को बाहर निकाल लो दोनों के रूट ओवरऑल में। तो ओवरऑल में बाहर निकलेगा तो रूट के बाहर सिर्फ IV आएगा। तुम्हें समझ में आ रहा होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है, किसी को डाउट है तो वो मेरे से पूछ सकता है। तो दिस विल बी कॉल्ड EV एंड EV को बोलते हैं अपन रिजल्टेंट EMF। दिस इज
रिजल्टेंट ईएमएफ ऑफ सर्किट, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट ईएमएफ ऑफ द सर्किट. Students, I think everybody must have understood this part till now. Is there any doubt, anyone? Okay, fine. So we will be moving to the next part. इसके आगे जाते हैं. EV आ गया. अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट निकालते हैं. ये पहला पॉइंट आ गया EV. अब दूसरा पॉइंट निकालते हैं फॉर सेकंड पॉइंट फॉर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, फॉर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस. रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होता है देखो. तो इस IV को उठा के EV के नीचे ले जाओ. तो फ्रॉम प्रीवियस रिलेशन वील गेट, देखो फ्रॉम प्रीवियस रिलेशन वी गेट, देखो यहाँ बेटा प्रीवियस रिलेशन से मुझे क्या मिल जाएगा. देखो यार EV IV नीचे ले आओ, रूट ओवर R स्क्वायर प्लस एक्सर स्क्वायर. ये तो समझ में आ गया होगा. तुम्हें पता है EV बाय IV को एक नया नाम देते हैं हम लोग. इस नया नाम को हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस. That is again impedance. I told you if it is more than one resistance in the circuit, then their combined effective resistance will be considered as Z. Z means impedance. So you need to write down till this much, and then we'll move to the next part. I think सब लोगों को, गर्ल्स बॉयज क्या सबको, ये तुम लोग को ये फेजर डायग्राम समझ में आ गया है. यस और नो? ओके फाइन. तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं. ये फेजर डायग्राम को मैं मिटा रहा हूं. ये तुमको यहां तक लिखना है. तुम्हें समझ में आ गया, तुमने ड्रॉ भी कर लिया होगा फेजर डायग्राम, इसलिए अब इसको मैं रब कर दे रहा हूं. लेकिन तुमको ध्यान रखना है ये पाई का वैल्यू क्या है और ये परपेंडिकुलर क्या है. परपेंडिकुलर यहां पर है हमारे पास VL और बेस है मेरे पास VR. पाई का एंगल है किसके किसके बीच में, VR और IV के बीच, तो और EV के बीच. तो हमारे पास देखो यहाँ रिजल्टेंट क्या मिला, देखो ध्यान से. वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. देखो ध्यान से, EV को हम लोगों ने ले लिया इम्पीडेंस. तो इम्पीडेंस आ गया हमारे पास. देयरफॉर इम्पीडेंस इज गिवन एज, देखो यहाँ ध्यान, इम्पीडेंस इज गिवन एज कितना हो जाएगा बेटा, बात मालूम है. इम्पीडेंस हो जाएगा Z इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर. ठीक है. तो XL यहां पर क्या होता है तुम्हें बता चुका हूं मैं. XL इक्वल टू होता ओमेगा N. ओमेगा मीन्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड L फॉर इंडक्टेंस विच इज मेजर्ड एज हेनरी इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट. आगे ये तो तुम्हें क्लियर हो गया इतना इम्पीडेंस. नाउ नेक्स्ट पार्ट आएगा फेजर डायग्राम के अकॉर्डिंग पावर फैक्टर. थर्ड पार्ट इज पावर फैक्टर. एंड यू नो व्हाट पावर फैक्टर इज. पावर फैक्टर क्या होता है, तो चलो देखें पावर फैक्टर क्या होता है. थोड़ा सा मैं इसको वो कर रहा हूं, दिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है फिलहाल, सबको नजर आ रहा होगा. पावर फैक्टर, तो आई टोल्ड यू, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वी गेट रिलेशन फ्रॉम ट्राइंगल. ट्राइंगल तुम्हें याद है कि यहां पर था O, ऊपर था यहां था साइड में A, ऊपर था B और ये C. तो पावर फैक्टर आएगा OAB में, है ना. तो इन रिलेशन इन ट्राइंगल
ए बी, देखो तुम अपने डायग्राम में देखो, ओ ए बी में पावर फैक्टर था हमारे पास cos फाइव, cos फाइव इक्वल टू कितना था, वी आर था और नीचे ईवी था। तो वी आर की वैल्यू क्या आ गई थी हमारे पास, आई वी इंटू आर, और ईवी की वैल्यू क्या आ गई थी, आई वी इंटू एक्स एल, दैट वाज एक्स एल, रिमेंबर स्टूडेंट। So IV is cancelled. Finally, again we'll get sorry XL. Sorry, मैं गलती बोला हूँ, XL नहीं Z. Sorry, I was wrong. EV वाय EV जो हम रिजल्टेंट EMF ले रहे हैं उसके लिए आएगा IV इंटू Z. IV कैंसिल हो गया, R बाय Z. पावर फैक्टर का जनरल फॉर्मूला ही R बाय Z. तो पावर फैक्टर मतलब cos फाइव, cos फाइव मतलब R बाय Z. Always remember. So here for RL circuit, we get cos फाइव इक्वल टू R, और Z की वैल्यू क्या आएगी बेटा हमारे पास, दैट इज R स्क्वायर प्लस एक्सएल। ये सबको समझ में आ गया होगा। तो ये भी हमारे पास रिजल्ट आ गया इसका RL सर्किट का।